कि तंत्र होता क्या है? तंत्र हमेशा विपरीत क्रियाओं के लिए किया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए, बदला लेने के लिए तंत्र किया जाता है। तांत्रिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं? किसी भी व्यक्ति का कपड़ा उनके पास है जो पहना हुआ है, उसके माध्यम से तंत्र किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का प्रयोग किया हुआ, उसके जूते चप्पल हो गए, उसका भी वो प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा तंत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है? वराही तंत्र हो गया, कामाख्या तंत्र मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा यक्षिणी तंत्र हो गया। फिर उसके बाद डामर तंत्र, तो अभी बहुत कम साधक हैं जिनके पास डामर तंत्र सिद्ध होगा। लेकिन जो छोटे तंत्र हैं, छोटे तंत्रों को एक नाम दिया जा सकता है कि वो शावर तंत्र करते हैं। वही काम सबसे ज़्यादा करते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो साल में वो कौन सा समय होता है जब तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं, तंत्र ज्यादा प्रभावी होता है? महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और तत्पश्चात दीपावली, ये 4 ऐसी दिवस हैं जिस पे तंत्र अपने चरम सीमा पे होते हैं। इनकी ऊर्जाएं चरम पे चली जाती हैं। अमावस की रात तंत्र क्रियाओं के लिए विशेष होती है। धनतेरस के बाद से हमारे आस पड़ोस में, हमारे पास में रहने वाले जो हमारे गुप्त शत्रु हैं, वो भी हम पे नज़र रखते हैं कि कब इनके पास का कपड़ा हमें मिल जाए, या कब इनके पास का बालों की कंघी करते समय जो बाल टूट के गिर जाते हैं, वो घात लगा के बैठे हैं हमारे घर में, हमारे साथी, हमारे मिलने वाले ही सही, तो वो उस पर क्रिया करते हैं। दिवाली की रात शमशान में, जंगलों में तंत्र होता है। वो घरों पे भी करते हैं। आपके बंद कमरे के अंदर जो जहाँ रहता है, निवास स्थान है, जिसके पास उन क्रियाओं की जानकारी है, वो वहाँ भी करते हैं। आपने कहा कि नवंबर का महीना भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हम दिवाली के अगले दिन से बेफिक्र हो जाते हैं कि भगवान ने दिवाली अच्छी निकाली। ये जो कार्तिक माह है, मतलब ये सर्दियों का जो समय चलता है, ये स्वर्णिम काल होता है उनके लिए जो साधक होते हैं। जो साधक होते हैं उनके लिए स्वर्णिम काल इसीलिए होता है कि आप चाहे माता की सेवा करें, चाहे भैरव की करें, चाहे हनुमान जी की करें, इसमें आपको शक्तियाँ मिलती चली जाती हैं। और अगर विपरीत कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं किसी शत्रु के प्रति, वो जब इस पे काम करते हैं तो ये महीना सबसे सटीक होता है। तो तंत्र की काट क्या है? काले रंग के कपड़े के अंदर वह कुंडी जब तक आपके घर के दरवाजे पे है, आपको किए हुए जादू टोने टोटके से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन में आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे तंत्र की, तांत्रिक क्रियाओं की, तांत्रिक कर्म कांड की। साल का वो कौन सा समय है जब तंत्र या तांत्रिक शक्तियां सबसे ज्यादा असरदार होती हैं? कैसे काम करता है तंत्र, क्या होता है इसका असर, ये हम जानेंगे हमारे आज के गेस्ट आचार्य ऋषि राहुल जी से, जो कि भैरव साधक हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट में। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि तंत्र होता क्या है, तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र भगवान शंकर के एक रचना का एक अंग है। सभी मंत्रों की रचना भगवान शंकर ने की है। भगवान शंकर ने ही तंत्र की रचना की है, तो तंत्र गलत नहीं है, उनकी रचना गलत नहीं है। तंत्र उन्होंने बनाया था एक वाममार्गी साधना, ताकि लोग मुक्ति और मोक्ष के प्रति उस रास्ते को अपना सकें। तंत्र वो क्रिया है जो विस्तार देती है, व्यापकता देती है, आपके अंदर की आत्मा को, चैतन्य को जागृत करने के लिए और प्रभु से मिलन कराने के लिए। तंत्र की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तंत्र में नियम ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तंत्र जो है, जैसे एक छोटा सा एक तंत्र का ग्रंथ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो तंत्र होता है उसको वही व्यक्ति करता है जो परापवाद से, परद्रव्यता से दूर होता है, संयमी होता है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सभी प्रकार के 8 अष्टांग जो होते हैं, इनको जब वो अनुसरण करता है, तो वो जब सिद्ध होता है, तब वो भगवान के प्रति मोक्ष के रास्ते पे आगे अग्रसर होता चला जाता है और वो उनसे मिल भी जाता है। तो तंत्र वो प्रक्रिया है। तंत्र, लेकिन कुछ लोगों ने जब उसको धारण किया है, उसको जागृत करके अपने अंदर ग्रहण किया है, और वो जब तांत्रिक बन जाते हैं, फिर उस प्रकार की अगर वो गलत क्रियाएं कुछ करते हैं, तो फिर वो तंत्र लोगों के सामने बुरा हो जाता है और वो समाज के लिए बहिष्कृत हो जाता है। तो तंत्र बहुत अच्छा है। वाममार्गी और दक्षिणामार्गी 2 साधना भगवान शंकर ने बनाई हुई हैं। तो दक्षिणामार्गी वो है जिसको आप और हम वैदिक तरीके से करते हैं, उसमें भक्ति भी आती है, राग भक्ति हो गई,
और कर्तल भक्ति हो गई, देशभक्ति हो गई। तो ये जो भक्ति अलग अलग प्रकार से निकल के आती है, तो ये भक्ति भी आपको दक्षिण मार्गी में लेके जाती है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और उसको पढ़ना, उसके माध्यम से भगवान के प्रति आपको समर्पित होना, वो दक्षिण मार्गी साधना है। उसके अंदर भी तंत्र की क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन वाम मार्गी साधना जो होती है, जो एक आपने और हमने हमेशा तंत्र को देखा है तांत्रिकों समक्ष, जो साधक होते हैं वो वाम मार्गी साधना को ही प्रयोग में लेके आते हैं। दक्षिणा मार्गी और वाम मार्गी का मिश्रण करके एक और तीसरी बनती है जिसे कहते हैं कौल मिश्र। वो कौल मिश्र साधना अलग हो जाती है। तो तंत्र व्यापक करने के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, आत्म चेतना के लिए होता है। तंत्र गलत नहीं होता और यही तंत्र है। तंत्र मोक्ष प्रदान करता है। तंत्र मोक्ष प्रदान करता है। आप ये समझिए कि अगर मैं फरीदाबाद से नोएडा की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे 2 रास्ते मिल सकते हैं। तो मैं किसी भी रास्ते से आऊँगा, लेकिन आऊँगा मैं नोएडा की तरफ। तो इसी प्रकार से तंत्र मार्ग जो है, या वैदिक मंत्रों का जो मार्ग है, या भक्ति का जो मार्ग है, ये सारे मार्ग लेके जाके जाते हैं आपको भगवान की तरफ, मोक्ष पे। समाप्ति एक ही जगह होती है। जैसे गंगा है, यमुना है या अन्य नदियाँ हैं, वो बहती हुई निरंतर निकलती हैं, लेकिन अंत में जाके किसी सागर में जाके मिल जाती हैं। उनका अंत एक ही जगह हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के अलग अलग मार्ग बने हुए हैं। वो सभी मार्ग आपको मोक्ष ही देते हैं। तो तंत्र के नाम से इतना डर क्यों लगता है लोगों को? डरने का कारण ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास तंत्र साधना के माध्यम से बहुत सारी शक्तियां उसके पास आ गई हैं। उसने तंत्र की क्रियाओं के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ली है, परंतु उसने अपनी इंद्रियों पे वशीकरण नहीं किया, मतलब इंद्रियों को अपने जीता नहीं है, वो जितेंद्रिय नहीं हुआ। तो उसने अपने अंदर जो द्वेषता है, राग है, या फिर उसके अंदर एक काम विषय लोलुपता उसके अंदर है, तो वो उसका प्रयोग कर रहा है, मारण कर रहा है किसी के कहने पे, या धन के लोभ में, या अपनी आत्म जो एक ईर्ष्या द्वेष भावना होती है। तो जब उसके कारण आसक्त होकर के व्यक्ति तांत्रिक जो है किसी के प्रति गलत कार्य करता है, तो फिर वो तंत्र वहां से गलत होना आरंभ होता है, और कुछ वर्षों से यह चलता आ रहा है। शारदा तिलक एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रमाणिक तौर पे सब कुछ लिखा हुआ है कि तांत्रिकों ने विषय वासनाओं की में और विषय वासनाओं के लोलुप वो बनते चले गए, इस वजह से उन्होंने तंत्र का कार्य गलत किया है, जिस वजह से समाज में तंत्र पूर्णतया बहिष्कृत हो गया है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में किचन में एक छोटा सा चाकू रखा हुआ है, माता बहनें क्या करती हैं, उससे खाना बनाती हैं, हमारे खाने के लिए पूरे परिवार का वो निर्वाह करवा रही हैं उससे। अब किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो चाकू आ जाए जिसके अंदर आपराधिक भावनाएं हैं, तो वही चाकू खाना बनाने की जगह, सब्जी काटने की जगह, वो इंसान के प्राण संकट डाल सकते हैं, प्राण पे संकट आ सकते हैं। तंत्र वो शक्ति है। आपके पास कोई भी शक्ति आती है, वो आपको मोक्ष प्रदान करा सकती है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो समाज पे तो बुरा असर डालेगी डालेगी। रावण के पास समस्त प्रकार की शक्तियां थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए उसको वैसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ जैसे ऋषि महात्माओं को प्राप्त होता है। उसको मारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा, श्री राम भगवान को। तो तंत्र साधना तो अच्छी है, उसका प्रयोग गलत हो गया है। तांत्रिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं? तांत्रिक क्रियाएं देखिए, अगर तंत्र से संबंधित जो तांत्रिक क्रियाएं, अगर कोई तांत्रिक करना चाहता है तो वो अपने मंत्र के माध्यम से ही करेगा। मंत्र सिद्ध होते हैं तब तंत्र चलते हैं। और दूसरे कुछ व्यक्ति होते हैं जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उन्होंने किसी एक मंत्र को सिद्ध कर लिया है, चाहे वो शावर मंत्र है, या फिर उनको टोने या टोटके करने आते हैं। टोटका एक प्रकार की क्रिया होती है, उस क्रिया को करने के लिए निश्चित दिन अवधि होती है, और जो टोना होता है उसके लिए भी दिन और तिथियां, समय या कृष्ण पक्ष जो समय होता है ये निश्चित होता है, परंतु उसको करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तांत्रिक क्या करते हैं, तांत्रिकों को चीजें चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, गोत्र चाहिए होता है, या स्थान जहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसका स्थान का पता मालूम होना चाहिए। अब क्या है, बहुत आसान हो गया है कि फोटो भी दे दी जाती है। तो पहले के समय में तो सिर्फ एक आवरण बना करके उसके नाम से काम किया जाता था। इसमें माता पिता का नाम, गोत्र और एड्रेस लेकर के ये तंत्र का कार्य किया जाता था। और जो ये तंत्र क्रिया बता रहा हूँ, ये पहले ऐसा होता था, ज़्यादा नहीं तो मैं 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार की क्रियाएं पहले होती थी, 35-40 साल पहले तक।
उसके बाद से क्या है कि क्रियाएं ज़्यादा फैलने लग गई हैं, तो अब साधन हो गए हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए और उन तक कुछ भी पहुंचाने के लिए। तो तंत्र उस प्रकार से तांत्रिक करता है कि किसी भी व्यक्ति का कपड़ा उनके पास है, जो पहना हुआ है, हम्म, उसके माध्यम से तंत्र किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का प्रयोग किया हुआ उसके जूते चप्पल हो गए, उसका भी वो प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा असर होता है तंत्र में, अगर किसी के निजी अस्त्रों का, जैसे जो हमारे इन कपड़ों के अंदर के कपड़े हैं, उन कपड़ों का अगर उनको प्राप्ति कहीं से हो जाती है, तो भी वो तंत्र कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता कोई सामान प्राप्त, तो फिर नाम, गोत्र और फोटो के माध्यम से भी तंत्र हो जाता है। तो किस किस मकसद से तंत्र किया जाता है? तंत्र हमेशा विपरीत क्रियाओं के लिए किया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए, बदला लेने के लिए तंत्र किया जाता है। किसी को परेशान करने के लिए, मेरे अंदर द्वेषता है, मैं किसी को देख के सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो उसको परेशान करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए भी मैं करूँगा। और अगर मैं तांत्रिक हूँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो वो मुझे लोभ देगा सिर्फ धन का, और धन के लोभ के कारण जैसा वो कह रहा है, मैं अच्छे और बुरे का विचार नहीं करूँगा, मैं वही काम करूँगा जिन शक्तियों से मैं जो काम कर सकता हूँ। सामने वाला खुश हो जाएगा जो मुझे पैसे दे रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति बर्बाद हो रहा है वो होता ही रहता है। तो तंत्र इस प्रकार से तांत्रिक काम करते हैं, और उसका कारण सिर्फ लोभ है और कुछ नहीं है। चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे किसी दूसरी प्रकार की विषय आसक्तियों का लोभ हो, लेकिन बिना लोभ के वो करते नहीं है। या फिर झगड़े में हमारा तांत्रिकों के साथ झगड़ा हो जाता है, और अगर वो सिद्ध तांत्रिक है, तो वो अपने प्रतिशोध में वो हमारे पास ये क्रिया कर सकता है हमारे लिए, किसी भी आम जन के लिए। और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि गुप्त हथियार जिसे कहते हैं, गुप्त शत्रु जो कार्य करते हैं, वह सिर्फ तंत्र पे काम करते हैं। आज सबसे ज़्यादा लोग कुंडली विश्लेषण अगर किसी के पास कराते हैं, उनके ग्रह दशाओं के कार्य करने के बावजूद भी उनके पास फल नहीं फलीभूत हो रहे। हम्म, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, उसके पश्चात भी लोगों का भला नहीं हो रहा, जबकि वो बहुत नियम से व्रत रखते हैं, दान दे रहे हैं, या फिर अलग प्रकार की वो क्रियाएं कर रहे हैं जो उनको ज्योतिष आचार्यों ने बता रखी है। तो फिर एक ये भी निर्णय निकालना आवश्यक हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह व्यक्ति जिसकी जीवन कुंडली का विश्लेषण किया गया है, किसी नकारात्मक शक्ति से वो प्रभावित हो। हम्म, कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी वो कार्य नहीं करने देता है जिस कार्य से उसका भला हो सके। तो लेकिन वो जो दान दक्षिणा या व्रत रखना या भगवान की साधना करना, किसी पाठ को करना, उनसे उसका बचाव होता है, रक्षण होता है। नुकसान फिर भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। हम्म। तो तांत्रिक शक्तियां आसान है हासिल करना या मुश्किल होता है? कोई आम व्यक्ति भी तंत्र कर सकता है क्या? नहीं, तांत्रिक शक्तियों को हासिल करना, प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या ही करनी होती है, एक तरीके से नियमों का पालन करना होता है। लेकिन जो छोटे-छोटे शाबर मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र देसी भाषा में होते हैं, उनके अंदर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उन मंत्रों के माध्यम से तंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है उन व्यक्तियों का जो साधारण तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति किसी मंत्र को कई सालों से या महीनों से उसको निश्चित काल में जप करता आ रहा है। ग्रहण के समय में जप करते हैं, दीपावली आगामी जो है, दीपावली के त्योहार पे करते हैं, वो जन्माष्टमी पे भी करते हैं, महाशिवरात्रि आती है उस पे भी करते हैं, तो वो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। हम्म, मंदिर में शिवालय में जाके करते हैं तो मंत्र, एक मंत्र को कई लाख गुना उनको उसका फल प्राप्त होता है। निर्जन स्थान पे नदी के किनारे किया जाता है, नमी की जगह पे, नदी के किनारे नदी नमी होती है, वहाँ करते हैं तो भी वो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। और अमावस्या की रात आती है, अमावस्या की रात्रि में करते हैं तो जो व्यक्ति साधना लगातार करता जा रहा है, उसके पास शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और शक्तियाँ जागृत होने के बाद कई बार वो सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो तब भी कर देते हैं। जो टोटके होते हैं वो ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं, टोने और टोटके। हम्म, घर-घर तांत्रिक नहीं है, अच्छा। घर-घर तो तांत्रिक नहीं है। किसकी सिद्धि हासिल करने से आपके अंदर तंत्र की शक्ति जागृत हो सकती है?
या आप किसी भी देवताओं के प्रति अगर पूर्ण समर्पण करके उनके प्रति किसी एक मंत्र को जो आपको किसी गुरु के माध्यम से मिला हुआ है, हम्म। जब आप उसको करते हैं तो आपको सिद्धि जो प्राप्त होती है वो सारे काम करते हैं, प्रत्येक प्रकार का काम करते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु ने ही आपको नियम बांध के दिया है गुरु मंत्र सिद्धि करने का, तो वो मंत्र गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। जो गुरु आदेश देते हैं, गुरु की व्याख्या मैं क्यों बता रहा हूँ, ऋग्वेद में भी इसके बारे में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से रस्सी के माध्यम से उत्शृंखल जो घोड़े होते हैं, अर्थात जो घोड़े अनियंत्रित हो जाते हैं रथ के, उनको रस्सी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और वो इधर उधर नहीं भटकते। इसी प्रकार से गुरु भी शक्ति चेतना के लिए या किसी भी मंत्र सिद्धि के लिए उन रस्सियों का काम करते हैं कि जो शिष्य होता है, जब उसकी चेतना जागृत होती है और ऊर्जा का संचार उसमें हो रहा होता है, तो उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके या उस शक्ति का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उस पे कोई हानि ना हो। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि मैं साधना करने जा रहा हूँ, मेरे गुरु साधक बन के सिद्ध हो चुके हैं। तो जो समस्या मेरे पास आएगी उसको वो तुरंत रोक सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, तभी मैं जाकर के आगे सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे गुरु ने जिस सिद्ध के मंत्र को दिया है, अगर वो उस पे नियम बांध के देते हैं कि आप इससे गलत कार्य जिस दिन करेंगे यह सिद्धि आपकी पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगी, तो वो वहां पे वचन कटा हुआ होता है। देवी देवताओं की शक्तियां हमेशा वचन पे काम करती है। आप कितनी भी भक्ति कर लेते हैं, भगवान आपकी रक्षा सदैव करेंगे। मीरा ने भक्ति की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा उनकी रक्षा की थी। चमत्कार नहीं दिखते हैं, तो चमत्कारिक शक्तियों का विपरीत प्रभाव जो होता है वो तांत्रिक ही कर पाते हैं और उसके लिए वो मंत्र सिद्धि आवश्यक होता है। जबकि शाक्त धर्म में, शैव शैव आगम में, शाक्त में या वैष्णव संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में जो अलग अलग बनाए गए हैं तंत्र के ही अंदर से, जैसे तंत्र में यामल, आगम, यामल और मुख्य तंत्र के ये 3 भाग बनते हैं। इनमें अलग अलग ग्रंथ हैं। तो इनके अंदर नियम यही दिया गया है कि आपकी ये एक प्रकार की भक्ति की तरह काम करते हैं, ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, प्रभु से आपका मिलन कराते हैं। लेकिन इसका प्रयोग ही गलत हो गया है। इसी लेकिन मैं वजह आपसे से ये समझना चाह रही थी कि कौन सा तंत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है? तंत्र में भी क्या तंत्र में अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, तंत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। कामाख्या तंत्र हो गया, माँ कामाख्या जिसकी अधिष्ठात्री हैं। काली तंत्र हो गया, 10 महाविद्याओं में प्रमुख जो काली माता होती हैं वो होती हैं। योनि तंत्र भी, जो योनि तंत्र किया जाता है वो माँ कामाख्या से ही संबंधित होता है। कामरूप कामाख्या जो कामपीठ है वहाँ पे ये पहले से ही चलता आ रहा है, वहाँ से तंत्र, और सभी साधक वहाँ जाके अपनी तंत्र शक्तियों को जागृत करते हैं और वो उसमें बढ़ावा भी लाते हैं, शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा छोटे छोटे वो तंत्र जो बहुत ही ज़्यादा आज के समय में प्रचलित हैं और फैले हुए हैं, उनमें डामर तंत्र के माध्यम से कुछ छोटे मंत्रों को सिद्ध कर लिया गया है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ माँ दुर्गा भगवती के कुछ मंत्र हैं, उनके मंत्रों के माध्यम से भी कुछ व्यक्ति किसी शत्रु के बारे में विचार करते हैं, वो तंत्र हो गया। अब आता है वराही तंत्र हो गया, कामाख्या तंत्र मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा यक्षिणी तंत्र हो गया। फिर उसके बाद डामर तंत्र तो अभी बहुत कम साधक हैं जिनके पास डामर तंत्र सिद्ध होगा। लेकिन जो छोटे तंत्र हैं, छोटे तंत्रों को एक नाम दिया जा सकता है कि वो शावर तंत्र करते हैं। वही काम सबसे ज़्यादा करते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, वही कहीं न कहीं बहुत सारे आम जन से जुड़े हुए हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान किसको पहुंचाते हैं? जैसे कि एक व्यक्ति अच्छा खासा व्यापार कर रहा है, तो जिसने शाबर मंत्र की कोई सिद्धि कहीं से भी ले ली है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। वो साधारण तरीके से भी सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हैं एक तरीके से। शाबर मंत्र जैसे होते हैं कि आपका काला कलवा मसान, चोरी बाके कान, लेके गए पठान, इस तरीके की एक देसी भाषा में वो मंत्र होता है। उसके लास्ट में आता है फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। तो ये एक तरीके की कसम दी जाती है कि किसको? देवता को, कि आप इस कार्य को करेंगे, नहीं तो आप इस तरीके के, मतलब ये आपकी शान की बात है। ये शाबर मंत्रों का शाबर मंत्र जो होते हैं वो इस प्रकार से है। तो उसकी सिद्धि बहुत साधारण होती है। कृष्ण पक्ष में वो आरंभ की जाती है और वो कृष्ण पक्ष के 15वें दिन जो अंतिम समय होता है उस पे वो सिद्ध हो जाती है। 15 दिन में शाबर मंत्र सिद्ध हो जाता है? आराम से सिद्ध हो जाता है और वही प्रचलन में है, वही लोगों को नुकसान दे रहा है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, अगर शाबर मंत्र का प्रयोग उसके विरोध में किया जाता है तो उसका व्यापार भी रुक जाता है। ग्रह दशाएं ठीक हैं,
योगिनी दशाएं भी नहीं है, आपका कर्म आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपका काम रुक जाता है। आपके अपने प्रारब्ध और पुण्य कर्म की वजह से आपका काम पूर्णतः स्थगित नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है। प्रभाव ज़रूर आता है तंत्र का। आज नहीं आया, कुछ समय बाद आएगा। तंत्र किया हुआ है तो उसका प्रभाव ज़रूर आएगा, वो रुक नहीं सकता। और क्या नुकसान हो सकता है शाबर मंत्र से? तंत्र और शाबर मंत्र का प्रयोग आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। लोग जैसे कहते हैं कि बहुत सी महिलाओं को बच्चों की समस्या होती है, उसका एक कारण ये भी रहता है कि आईवीएफ भी फेल होने लग जाते हैं। हुँ। मेडिकल रिपोर्ट अच्छी आती है, उसके बावजूद रहस्यप्रद बीमारियां हो जाती हैं, जिन बीमारियों में आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही आती है, डॉक्टर सिर्फ सिम्टोमेटिक आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो डायग्नोज बनाने की कोशिश करते हैं, बट रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। और होता क्या है उसमें कि सिर्फ मेडिसिन चल रही है, और एक समय आता है जो व्यक्ति बीमार था वो पूरी तरह से अपने शरीर के ऊपर से जो एक शक्ति होती है, जो एक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है और बीमार हो जाता है। शारीरिक जब रूप से कष्ट पाता है तो वो मानसिक कष्ट में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार में दिक्कत होती है। रहस्यमय बीमारियां हो सकती हैं, काम में अवरोध हो सकता है, विवाह में परेशानी आ सकती है, संतान से संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार वो पूरी दुनिया में कर रहा है, कार्यालय में कर रहा है, फिर भी उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, उसकी बातें सुनने में प्रभावहीन लगती हैं। वह अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाता, दूसरों की तरक्की हो जाती है, वो मेहनत करता है तो भी नहीं हो पाता। तंत्र के हर प्रकार जो हमारी जीवन शैली के काम हैं, तंत्र सभी पे विपरीत प्रभाव डालता है। लेकिन कहते हैं कि अगर गलत इरादे से किसी ने किसी पर तंत्र किया, तो वो उसके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है इसलिए ताकि से गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एक प्रकार का अंकुश लगे कि आप गलत कार्य ना करें। ऐसा होता है या नहीं होता है? विपरीत प्रभाव बाद में उनके पास पड़ता है। उनकी शक्तियाँ उनसे गलत काम करने के लिए नहीं कहती हैं। वो वचनबद्ध हैं, इस वजह से उनकी शक्तियाँ गलत कार्य कर देती हैं। परंतु बाद में वो उसको एक ऐसा समय आता है कि कोई भी तांत्रिक पूर्ण नियम नहीं कर पाता। जितने ज़्यादा नियम से वो अपनी पूजा को करता है, अपनी तंत्र साधनाओं को करता रहता है, उसकी शक्तियों में ताकत बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर वृद्ध होने लगता है, उसके नियम में कमी होने लगती है, उसकी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं। क्योंकि शक्तियों को क्या चाहिए? हमें और आपको खाने के लिए रोटी, अन्न ये सब चाहिए। शक्तियों को सिर्फ़ नियम चाहिए। एक साधक का नियम ही शक्तियों के अंदर ऊर्जा बना के रखता है, ताकि वो काम कर सकें। अन्यथा वो 3 तत्व की शक्तियाँ होती हैं, उनके अंदर अपने आप में समस्त शक्तियाँ बैठी हुई हैं। वो वचन पे शक्तियाँ काम करती हैं, और वो वचन यही होते हैं कि अब जैसे आपका दिवाली आ रहा है, नरक चतुर्दशी आ रहा है, तो करने वाले पूजा आरंभ कर देते हैं, गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं, आपने सुना होगा। हुँ। उसके पश्चात फिर आपका नवरात्रि भी आता है, उसमें साधना करते हैं। नवरात्रि आने के पश्चात फिर आपका दशहरा आ गया। इसी बात कर रहा हूँ मैं, ये कार्तिक माह की बात कर रहा हूँ। इसमें जैसे ही दशहरा आया, तो दशहरे से लेकर दिवाली तक की एक साधना 20 दिन की होती है, 21 दिन में वो संपूर्ण हो जाती है, दिवाली से अगले दिन। और उसमें बहुत से तांत्रिकों की, मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, कि नवरात्रि से साधना आरंभ होती है। कुछ लोगों की साधनाएँ दशहरे से आरंभ होती हैं। अन्नकूट वाले दिन वो अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। मतलब दिवाली से अगले दिन, जब भगवान गोवर्धन के नाम से अन्नकूट दिवस मनाया जाता है। और उसमें एक नियम भी होता है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, देवताओं को भोग लगाने के पश्चात आम जन को भी भोजन कराना होता है। साधक वो भी काम करते हैं, सभी को खाना-वाना खिलाते हैं। फिर उसके बाद वो तंत्र का प्रयोग करके देखते हैं। भस्मासुर को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, आप अपने हथेली से जिस पे हाथ रख दोगे, वो भस्म हो जाएगा। तो उसने फिर हर जगह देखा कि क्या ये आशीर्वाद सत्य है या ये आशीर्वाद असत्य है? तो उसने कई जगह रखा। सबसे फिर बाद में उसने भगवान शंकर को ही भस्म करना चाहा। हुँ। तो भगवान शंकर के पीछे-पीछे भागा तो उनको बचा लिया भगवान श्री विष्णु ने। तो शक्तियाँ जब आती हैं, तो शक्तियाँ अपने साथ में अनियंत्रित ऊर्जाएँ लेके आती हैं, तो व्यक्ति उन ऊर्जाओं का प्रयोग ज़रूर करेगा। महिषासुर के पास बहुत सारी शक्ति आ गई थी, तो उसने पूरे क्या नाम है, देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था, युद्ध करने लग गया था। यही होता है, मतलब शक्ति आती है, तो शक्ति के साथ हमारे पास ज़िम्मेदारी तो आती है। हुँ। बड़ी शक्ति है, तो बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको उसको सँभाल के रखना है, लेकिन हम सँभाल नहीं पाते। तो तंत्र से या मंत्र से जो भी शक्ति हमें प्राप्त होती है, उस शक्ति को अगर आप नियंत्रित करके संयमतापूर्वक अपने साथ रखते हैं, तो तभी आप एक सही, अच्छे
तांत्रिक भी बनते हैं, दूसरों को भला भी करते हैं और भगवान के प्रति आपका मोक्ष का जो मार्ग है वो भी खुलता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। तो तंत्र का जो आपने प्रभाव पूछा है, वो हर तरीके की जगह पड़ेगा और विपरीत प्रभाव वो तांत्रिक के ऊपर अंत समय में पड़ेगा, जो उसका अंत समय होगा। प्रभाव पड़ेगा, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो मैं कहीं तो जाऊँगा अपना इलाज कराने। अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे पे तंत्र हो चुका है या मेरे परिवार को पता चला है, तो मैं बालाजी मंदिर जाऊँगा या अलग-अलग दूसरे मंदिरों में जाऊँगा या कुछ ऐसे गुरुजनों के पास जाऊँगा जो दरबार लगाते हैं, जो तंत्र का, भूत-प्रेत का एक इलाज करते हैं, उनसे मुक्ति दिलाते हैं। तो जब वो चीज़ हट जाएगी तो वो चीज़ कहाँ जाएगी? जिसने भेजी है उसी के पास वापस जाएगी और वो उन्हीं को खाती हैं, अर्थात उनको परेशान करती हैं। उनका नुकसान होता है। होता है, निश्चित तौर पे होता है। आप तक हम तक जानकारियाँ नहीं होती, लेकिन वो निश्चित तौर पे होता है। आम व्यक्ति भी तंत्र कर सकता है। आम व्यक्ति देखिए तंत्र मैंने बताया पहले, अगर मेरा मंत्र सिद्ध है, तो मैं तंत्र की क्रियाओं को कर सकता हूँ। तंत्र वो तभी कहलाएगा जब वो तांत्रिक मंत्र होगा। अगर वो वैदिक मंत्र है, तो वो मेरी रक्षा कर सकता है, वो कार्य कर सकता है। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता का मंत्र भी आता है, बगलामुखी माता के बारे में आपने सुना होगा। तो उसको आमजन भी किसी न किसी गुरु के माध्यम से पाठ कराते हैं शत्रु स्तंभन के लिए, जो उनके शत्रु होते हैं, कि उनके शत्रु रुक जाएँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। नालाखेड़ा उज्जैन में मंदिर है बगलामुखी का, वहाँ पे आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं प्रतिदिन, वहाँ हवन कराने के लिए। इसके अलावा हिमाचल में अपनी भी रक्षा जाते के हैं। लिए या किसी पर अपनी तंत्र रक्षा करने के के लिए, लिए? तंत्र कराने किसी के पास नहीं जाएँगे। वो माँ हैं, वो समझती हैं कि आपकी भावनाएँ क्या हैं। माँ का ही रूप है, वो समझती हैं कि आपकी भावनाएँ क्या हैं, तो वो किसी के विरोध में नहीं करती। जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है, बगलामुखी माता के जो साधक हैं, जिन्होंने महाविद्या को सिद्ध किया हुआ है, वो उनकी मनोवृत्ति होगी कि वो किस प्रकार का काम कर सकते हैं उस शक्ति के माध्यम से। जैसे कहा जाता है कि दिवाली हो गई, होली हो गई, इस पे तंत्र बहुत ज़्यादा होता है। आम व्यक्ति जो ये समझता है वो कि तांत्रिक क्रियाएँ ऐसे मौकों पर ज़्यादा की जाती हैं। तो साल में वो कौन-सा समय होता है जब तांत्रिक क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं, तंत्र ज़्यादा प्रभावी होता है? 4 दिन तो साल के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पूरे साल के 4, वो हमेशा ही रहते हैं। उसमें आपका आता है शिवरात्रि, मतलब पहले से आरंभ करते हैं शिवरात्रि। महाशिवरात्रि। जी, महाशिवरात्रि के पश्चात फिर आपका आ जाता है समय जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी आती है, तब होली आती है फिर। महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और तत्पश्चात दीपावली। अच्छा। ये 4 ऐसी दिवस हैं जिस पे तंत्र अपने चरम सीमा पे होते हैं। इनकी ऊर्जाएँ चरम पे चली जाती हैं। हुँ। और इसके अलावा जो बीच में जैसे ग्रहण पड़ जाता है, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, हुँ। चंद्र ग्रहण पड़ जाता है हुँ। और इसके अलावा कुछ नक्षत्र होते हैं, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, हुँ। ये तंत्र को शक्ति देने वाला दिन है। हुँ। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र लगता है, वो भी दिन आपका सबसे ज़्यादा हुँ। शक्तिशाली होता है तंत्र के लिए। मंत्र साधना के लिए रविवार को जो पुष्य नक्षत्र लगेगा, वो भी आपका मंत्र साधना। ये 4 दिवस जो ऐसे मैंने बताए हैं, इसमें तो आम जन जो इनसे बचना चाहते हैं, उनको बचना चाहिए और जो अमावस साधक की हैं। जो रात होती है, अमावस की रात जी, तंत्र क्रियाओं के लिए विशेष होती है। अमावस की रात इसलिए होती है कि काली माता की जो रात्रि होती है, वो अमावस्या ही मुख्य कहलाती है। शव साधना जो लोग करते हैं, श्मशान साधना करते हैं, जैसे श्मशान काली की अगर साधना की जाती है, अगर मैं शाक्त संप्रदाय की तरह से बात करूँ तो उसके अंदर अमावस्या इसलिए विशेष है कि काली माता के नाम पे ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ये उनका माथा है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये पूरा काला दिखता है अमावस्या में, कोई इसमें चाँद की रोशनी नहीं होती और उस समय जलती हुई जो चिता होती है, जो उसकी अग्नि होती है, वही प्रकाशित कर रही होती है और उसी अग्नि के प्रकाश में ही साधना की जाती है। ये है तंत्र का नाम, मतलब तंत्र के अंदर का एक नियम का नाम है। लेकिन अगर आप भवानोपनिषद की बात करें या भैरव यामल तंत्र के अंदर जो इसकी व्याख्या की गई है, उसमें अमावस्या की रात्रि में चिता की अग्नि के पास साधना करने के बारे में ये बताया गया है कि आपका जो हृदय है, समस्त प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ये आपके हृदय में आते हैं। तो हृदय के अंदर विवेक रूपी तलवार से या विवेक रूपी अग्नि से जब आप इनको जला देते हैं, तो वह शमशान बन जाता है। वहाँ माँ साधना के लिए स्वयं वास करती हैं।
जिनका नाम माँ काली है। दोनों अलग अलग विचार हो गए। लेकिन आज का जो तंत्र का समय चल रहा है, जिस पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वो सच में अमावस्या के प्रति कार्य है, लेकिन अमावस्या सिद्ध करने से ज्यादा अमावस्या करने के लिए ज्यादा अच्छी होती है। किसी पर तंत्र करना है तो। बिल्कुल। अमावस्या सिद्ध करने की बजाय अमावस्या करने के लिए ज्यादा अच्छी होती है। हम्म। तो अमा यानी कि अगर दिवाली की रात जी। अ, शमशान में, जंगलों में हम्म। तंत्र होता है। वो घरों पे भी करते हैं लोग। आपके बंद कमरे के अंदर जो जहाँ रहता है, निवास स्थान है, जिसके पास उन क्रियाओं की जानकारी है, वो वहां भी करते हैं। दिवाली में किस किस तरह की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं? समस्त प्रकार की शत्रु अपनी जिस निकृष्टतम मतलब जितनी नीचता भरी सोच रख के अपने किसी भी व्यक्ति जो शत्रु, एक शत्रु दूसरे को शत्रु ही मानता है, तो जो शत्रु जितनी निकृष्टतम सोच रखता होगा अपने मन में, वो उतना निकृष्ट कार्य करने के लिए तंत्र हमारे साथ करेगा। अपने मंत्र की शक्ति को या तंत्र की शक्ति को या अपने देवताओं की ऊर्जा या देवताओं की शक्ति को वो यही आदेश देता है, यही वो अनुग्रह करता है कि आप उस शत्रु का जाके इतना विनाश करें या उसको मृत्यु प्रदान करें। फिर हमारी रक्षा कौन करते हैं? हमारे अपने कर्म, या फिर हम जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें बचाती हैं। तंत्र भगवान ने बनाया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि तुलसीदास जी महाराज जी के ऊपर भी तंत्र हुआ था। तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग में ही आए थे, 1630 या कुछ इस तरीके की उनकी तिथि रही होगी जन्म की। तो उनके साथ भी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से भगवान हनुमान स्वामी के हनुमान बाहु क रचना की, उन्होंने ही बजरंग बाण की रचना की, उन्होंने ही हनुमान साठिका, हनुमान बंदी मोचन की रचना की, और वो निरंतर उसका पाठ करते थे और उनकी रक्षा हनुमान जी ने ही की है तंत्र से। तो तंत्र आपका हमेशा बुरा करने के लिए शत्रु प्रयोग में करता है, तो कुछ भी प्रभाव आ सकता है। लेकिन दीपावली पर खास तौर से क्या-क्या क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जिन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है? दिवाली में मिठाई देने का बहुत अच्छा प्रचलन है। दिवाली में सभी को एक दूसरे को मिठाई देने का प्रचलन है। दिवाली पे कपड़े गिफ्ट करने का, जो कपड़े प्रदान होते हैं उनको भी उपहार स्वरूप देने का प्रचलन है। दिवाली में एक दूसरे से कई बार क्या होता है कि हम आलिंगन कर लेते हैं, मतलब गले मिलते हैं। ऐसा होता है कि होली में हमने रंग लगाया और उनसे आलिंगन कर दिया, लेकिन यह कार्य दिवाली में भी किया जाता है कि आलिंगन कर लेते हैं। दीपावली के ही समय पे धनतेरस के बाद से ही हमारे आस पड़ोस में, हमारे पास में रहने वाले जो हमारे गुप्त शत्रु हैं, वो भी हम पे नज़र रखते हैं कि कब इनके पास का एक कपड़ा हमें मिल जाए, या कब इनके पास का बालों की कंघी करते समय जो बाल टूट के गिर जाते हैं, वो घात लगा के बैठे हैं हमारे घर में, हमारे साथ ही, हमारे मिलने वाले ही सही, तो वो उस पे क्रिया करते हैं। और ये क्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसको टोना कहते हैं। साधन के माध्यम से किया हुआ जो जादू होता है वो टोना कहलाता है, अर्थात जैसे बाल ले लिए, कपड़े ले लिए। मैं इसका फर्क आपसे समझूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो कौन से दिन है, क्या-क्या क्रियाएं होती हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए, और कितने दिन तक सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर क्रियाओं की व्याख्या करेंगे तो तंत्र की क्रियाएं जो होती हैं मैं वो बताऊंगा। अर्थात हमने किसी व्यक्ति का फोटो ले लिया, फिर उसके पश्चात हमने अपने देवताओं को देने के लिए जो सामग्री होती है, उनको हविष्यमर्तम, उनको भोग देने के लिए जो उनकी सामग्री होती है, हमें उसका प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि तंत्र दिवाली पे होता है, तो धनतेरस पे भी होता है, नरक चतुर्दशी पे होता है, तत्पश्चात वो दिवाली पे होता है। और इसका असर दिवाली वाले दिन किसी का पड़ जाता है, किसी पे दिवाली से अगले 7 दिनों तक होता है। अभी आपकी दिवाली चल रही है अक्टूबर माह के अंदर, लेकिन यह असर आगे आगामी नवंबर तक भी हो सकता है। जैसे अच्छा। मार्गशीर्ष का महीना है, तांत्रिकों के पास में जिस भी शक्ति का वो ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले अपने साथ वो भैरव भी तो रखते हैं, माता की शक्ति का वो आह्वान करते हैं। अब क्रियाओं में एक व्याख्या, क्रिया, देखिए क्रिया की व्याख्या ही यही है कि उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तंत्र करने का प्रोसेस क्या है। तो हम प्रोसेस जानेंगे, लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि तंत्र होता इस दिन है, तो हम बचने का प्रोसेस जान ले तो ज्यादा अच्छा है। मैं अगर किसी के प्रति तंत्र का कार्य करूंगा तो मुझे देवताओं का आह्वान करना है, देवताओं के प्रति समर्पित करने वाली सामग्रियां वहां पे एकत्रित करनी है, मुझे हवन करना है, या मुझे जाप करना है, या फिर जिस शत्रु के लिए मुझे काम करना है, उस शत्रु के लिए मेरे को उसको थोड़ा बहुत फोटो या उसका कोई सामान मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से तंत्र जरूर काम करता है और जरूर लगता है।
अच्छा। तंत्र जरूर लगेगा। आपका नाम हो गया, गोत्र हो गया, आपकी माता जी का नाम हो गया, आप जहाँ निवास स्थान पे रह रहे हैं वो जगह हो गई, या आपके घर की मिट्टी जो झाड़ू से बाहर निकल जाती है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये मिल जाती हैं चीज़ें अगर किसी को, तो ज़रूर तंत्र होता है, और वो हमेशा नुकसानदायक होता है, उसको काटना आरंभ नहीं होता। आपकी आपसे इसी दिवाली के समय की मैं बात बताऊँ, एक तंत्र ऐसा भी होता है जिस तंत्र के बारे में ये समझिए कि उसको काटना आसान नहीं होता। तकरीबन असंभव सा हो जाता है कि ज़मीन खोद के उसके अंदर एक पिंड गाड़ दिया जाता है। वो तंत्र की क्रियाएँ की जाती हैं, एक हुंडी बनाई जाती है छोटी-सी, उसके अंदर कई प्रकार की अलग-अलग सामग्रियाँ डाली जाती हैं, और वो उस ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है। उसको पिंड शक्ति बोलते हैं। जमीन कहाँ खोदी जाती है? जैसे मान लीजिए कि मेरा एक प्लॉट है, हम्म। खाली प्लॉट जिस पे मैंने कोई निर्माण नहीं किया है, हम्म। और आप मेरे से बहुत ज़्यादा द्वेषता रखते हैं, तो आप या तो स्वयं तांत्रिक हैं या आपके संपर्क में कोई तांत्रिक है। तो आप ये चाहते हैं या तो मैं बर्बाद हो जाऊँ, मेरी ये ज़मीन भी चली जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी ज़मीनें ले ली हैं, मकान बना लिया है, और मैं हमेशा परेशान रहूँ। तो आप उस ज़मीन में उस पिंड को कभी भी जैसे ही मौका लगेगा, आप वहाँ पे वो तांत्रिक के माध्यम से काम कराएँगे। ज़मीन खोद के उसके अंदर वो सामान दबाना होता है। वो एक बार सामान दब गया, चाहे नींव की खुदाई करने के बाद निर्माण करने के लिए किसी भी इमारत का वो सामान निकल के भी आ जाएगा, तो भी फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ वहाँ बैठ गई है, वो बैठ गई है, और वो श्रापित हो जाती है, वहाँ वो समस्या देती ही देती है। अच्छा। जी। तो आपने कहा कि नवंबर का महीना भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तंत्र नवंबर का के महीना, लिहाज से नवंबर जी, तक सावधानी बरतनी चाहिए। ये हर नवंबर में क्या है? उसका कारण ये है कि मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष में, मार्गशीर्ष महीना आता है ये, हुँ। इसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान भैरवनाथ का अवतार हुआ था, जन्म हुआ अच्छा। था। तो ये जो कार्तिक माह है, मतलब ये सर्दियों का जो समय चलता है, हुँ। ये स्वर्णिम काल होता है उनके लिए जो साधक होते हैं। जो साधक होते हैं उनके लिए स्वर्णिम काल इसीलिए होता है कि आप चाहे माता की सेवा करें, चाहे भैरव की करें, चाहे हनुमान जी की करें, इसमें आपको शक्तियाँ मिलती चली जाती हैं। और अगर विपरीत कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं किसी शत्रु के प्रति, वो जब इस पे काम करते हैं, तो ये महीना सबसे सटीक होता है। अच्छा। दिवाली पे भी अगर किसी ने आरंभ किया है काम, तो वो नवंबर तक जाके ज़रूर उसके ऊपर असर करेगा। भैरव जी की अष्टमी का जो अवतरण है, अष्टमी तक भी काम हो सकता है। ये काम करती हैं तांत्रिक क्रियाएँ। तो इस वजह से ये नवंबर तक सावधानी रखने की, हम दिवाली के अगले दिन से बेफ़िक्र हो जाते हैं कि भगवान ने दिवाली अच्छी निकाल दी। ऐसा नहीं है। डराने के लिए पूरी सृष्टि पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ़ भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो। छोटी-छोटी क्रियाएँ करते हैं तो आप बचते हैं। करने वाला अपना कर्म ज़रूर करेगा। ग्रहों का काम है आपको फल देना, अच्छे और बुरे आपके कर्म के माध्यम से। लेकिन जब आप कर्म करने लगते हैं, तो वो फल आपके या तो कम हो जाते हैं, जो उनसे विपरीत असर आने, या फिर वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से तंत्र है। तंत्र जिन्होंने आपके लिए किया है विरोध में, वह आपको परेशान ज़रूर करेगा, आप पे असर डालेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पे डाले। दिवाली के बाद आपको नवंबर तक डाल सकता है। इस बार शायद 12 नवंबर तक। 12 नवंबर को अष्टमी लग रही है। तो धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी तंत्र साधना की जाती है क्या? तंत्र साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपने बताया कि ये तो आपने 12 नवंबर तक बताया ये समय, और बाकी जो आपने 3 और विशेष समय बताए हैं साल के, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और होली, जी। उसमें कितने दिन का वो टाइम पीरियड होता है जब तांत्रिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा की जाती हैं और सावधानी उस समय में बरतनी चाहिए? इन रात्रि को पूरी रात्रि बैठ करके 4 प्रहर जिसे कहते हैं, पूरी रात्रि बैठ करके तांत्रिक अपनी क्रियाओं को करते हैं। मतलब जागृत करना, या किसी के या ऊपर सिद्ध करना, जागृत करना, सिद्ध करना, या फिर किसी के ऊपर करना। ये इन 4 दिनों में अवश्य होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी घटना घटती है, खगोलीय घटना जिसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, चाहे वो पूर्ण ग्रहण है, चाहे वो आंशिक है, लेकिन ग्रहण है, वो लगा हुआ है, तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए, तांत्रिक कभी विचार नहीं करते कि ये भारत में दृश्यमान है या नहीं है। वो उस समय अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं, और ज़रूर करते हैं। यह धरती, ये देश भारत, ये आपके लिए और हमारे लिए सीमित है। उन शक्तियों के लिए नहीं है जो ब्रह्मांड में हैं, उनके लिए सीमित नहीं है। तो जब भी ग्रहण जैसी ऐसी जो आती हैं चीज़ें, आप देखते हैं कई बार बोल दिया जाता है, ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि यह भारत में दृश्यमान नहीं है, इनका सूतक काल नहीं लगेगा। लेकिन जो तंत्र क्रिया करने वाले हैं वो उसका पालन करते हैं, उस दौरान वो जाप भी करते हैं, उस दौरान वो क्रियाएं भी करते हैं, और वो जरूर असर करती है। तो वो एक ही दिन का टाइम पीरियड होता है, बस उसी दिन का? उस दिन विशेष होता है, मतलब
उस दिन आपको, जैसे कई बार हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमें एक शोरूम में मिल जाता है कि इस दिन अगर आप आते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन विशेष तिथियों पे हमें ये फ़र्क पता चलता है, ये फल प्राप्त होता है कि जो नकारात्मक शक्ति हैं, चाहे वो ऊर्जावान शक्तियाँ हैं, वो पूरी तरह से अपने चरम सीमा पे विचरण कर रही होती हैं। तो जब हम उनका आह्वान करते हैं तो वो तत्काल आके सुनती हैं, तत्काल उसका परिणाम देती हैं। या तो फिर मतलब उसमें भी बाय वन गेट वन फ्री हो जाता है, उसमें भी दोगुने कह सकते हैं वेग के साथ वो काम करती कई है। गुना वेग के साथ, मतलब ये कि और गुरुजन इस बात को ये कहते हैं कि आपने ग्रहण काल में जो मंत्र का जाप किया है उसका आपको 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। वो 100 गुना, 10 गुना इसीलिए फल प्राप्त होता है कि जिनका आह्वान करने में आपको समय लगता है, वो उसी समय वहाँ विचरण कर रहे होते हैं। आप आह्वान करते हैं, वो शक्ति आपके काम को सुनती हैं। आपको सुनती हैं, आपको आशीर्वाद या आपको परिणाम मिलता है, या आप जो कार्य चाहते हैं, उस कार्य का परिणाम उनको मिलता है। एक प्रश्न जो एक आम व्यक्ति के मन में आता है, या बड़ा कॉमन सी बात ये कही जाती है कि क्या वाकई में तंत्र इतना ज़्यादा होता है जितना इसकी बात होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई बता देगा, किसी से आपने डिस्कस किया, मेरी किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है लंबे समय से, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है लंबे समय से, या किसी को कोई और परेशानी है लंबे समय से, तो अगर उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो या तो जान पहचान वाला कोई ये समझा देता है, या अपने मन में भी ये ख्याल आता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो ये कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, क्या वाकई में, ये मैं फिर से आम व्यक्ति के ही लिहाज से जानना चाह रही हूँ कि क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? इतना आसान है वाकई कर देना, या इतना कॉमन है कर देना? इतना ज्यादा लोग एक दूसरे पर तंत्र और इस तरह की क्रियाएं करते हैं कि दूसरे के काम में रुकावट डाल दें, बाधा डाल दें, काम ना होने दें। यह संभव है जो आपने कहा है। तंत्र आज के समय में है, और तंत्र लोग करवा भी रहे हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें भ्रांतियां ये फैली हुई हैं कि सत्यता वाली चीजें तक कई बार लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर किसी पे तंत्र हुआ पड़ा है और उसके साथ में, मतलब जैसा आपने बताया कि ये लक्षण उनके आ रहे हैं कि उनके साथ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नहीं, लक्षण क्या है? तंत्र के लक्षण क्या हैं? क्योंकि अगर काम घर नहीं के होने अंदर काम घर नहीं होने की और जी, भी वजह हो सकती हैं। काम ना, देखिए तंत्र भी असर करता है कि कई बार हमारी कुंडली में भी असर आता है। हुँ, राहु केतु शनि अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो आपको एक कारक देते हैं जिससे आपके ऊपर तंत्र हो जाता है। भ्रमित कर देना कि आपका मन नहीं लगेगा, आपके भाषा शैली, आपकी वाक्पटुता पूर्णतया प्रभावहीन हो जाती है। आपका काम 99% पे होने के पश्चात खराब होता है। उम्मीदें जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा हो रही हैं, वही सबसे ज़्यादा टूट रही हैं। आपने 10,000 रुपए का अगर किसी से उधार लिया है और फिर दूसरे से पैसे लेकर के अपनी तनख्वाह आने से या फिर अपने व्यापार में लाभ आने से आप उसको चुकाना चाहते हैं, तो आपके वो पैसे भी कर्ज रूप में आपके ऊपर चढ़ जाएँगे और आप फिर से वैसे ही हो जाएँगे जैसे हैं। अर्थात आप उपयोगिता भरे कार्य नहीं कर पाएँगे। हुँ, इसके अलावा तंत्र की छोटी-छोटी चीज़ें मैं और बताता हूँ। घर के अंदर जब हम सो रहे होते हैं, तो हमें सोने के पश्चात कई बार लगता है कि छत के ऊपर आवाज़ आ रही है, ईंट गिर गया, पत्थर गिर गया, हुँ, या फिर कई बार धमधमक सी जैसी आवाज़ सी महसूस हो जाती है। ऊपर का हिस्सा अगर खाली रहता है तो, ठीक है? ज क्योंकि अब बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं तो फ्लैट में तो आम हो गया है। कई बार घर के अंदर दुर्गंधता आती है। हुँ, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को घर को साफ-सफाई रखने का मन ही नहीं करता। बर्तन पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए, कपड़े खराब हैं, ख खराब रहने दीजिए। जिस अलमीरा में आप कपड़े रखते हैं, जिस अलमीरा में कपड़े रखे हैं वो बिखरे हुए हैं तो बिखरे से ही, उनको आप सही तरीके से नहीं रखते। हुँ। लोग इसको आलस का नाम दे देते हैं, लेकिन ये भी एक वो छोटा लक्षण है जो आपकी मति भ्रम करता है कि आपके यहाँ पे कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। ये आलस नहीं हो सकता, आदत नहीं हो सकती किसी की? नहीं, आलस और आदत दोनों हो सकते हैं, लेकिन आलस भी आपको शनि देता है, हुँ, और आपको केवल आलस की वजह से काम ना करना ये भी तंत्र नहीं हो सकता, छोटे-छोटे लक्षण हैं। हुँ, किसी व्यक्ति को बुखार आता है, हुँ, तो बुखार में डॉक्टर सारे लक्षणों की पहचान करता है। कैंसर में भी बुखार आता है, मलेरिया में भी बुखार आता है, और हिलते हुए बुखार, ठंड देके बुखार मलेरिया में आ जाता है। लेकिन अगर किसी को यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी उसको सर्दी जैसा बुखार चढ़ता है, ठंड देके बुखार चढ़ता है। उसको डायग्नोज़ करने में डॉक्टर को ही टाइम लगता है और वो ही तरीके से डायग्नोज़ करता है। तो लक्षण तंत्र के
देखने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं। घर के अंदर दुर्गंध आना, मनुष्य का विचलित हो जाना, मनुष्य की बातें जो होती हैं वो प्रभावहीन है, या क्रोध ज़्यादा कर देना, बातें किसी से ना करना, अपने आप को अकेले वाले कमरे में बंद कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान आ जाना, भगवान के प्रति जो विश्वास था अचानक से वो खत्म हुआ है, अलग प्रकार की बातें करना। ये छोटे-छोटे लक्षण हैं जिनकी पहचान कर मतलब ये लक्षण वो हैं जिनको एक व्यक्ति जो जानता है वो अच्छे से पहचान सकता है। हुँ। जब कहीं कुछ नहीं होता तब व्यक्ति सोचता है कि चलिए ज्योतिष आचार्य जी से बात की जाए। लेकिन हर घर में समस्याएँ हैं, हर घर में कोई ना कोई इस तरह का लक्षण तो मिल ही जाएगा, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता होगा, कोई बहुत ज़िद्दी होगा, कोई काम ठीक से नहीं करता होगा, कोई एक सदस्य तो होगा, तो क्या हर घर पे तंत्र हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर घर पे तंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप किसी तांत्रिक के पास चले जाएँ। निवारण हमारे पास ही है। आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ज्योतिषी आचार्य से बात कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य भी आपकी कुंडली को देख के ये अनुभव कर सकता है कि शायद हो सकता है आपके यहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह है। किया हुआ तंत्र है या पकड़ा हुआ है, तंत्र किया जाता है। हुँ, नकारात्मक शक्ति आपके पास स्वयं भी आ सकती है, हुँ, इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में तंत्र है, लेकिन जहाँ भी तंत्र है, अगर वो इसका इलाज करना चाहते हैं, उसको बचना चाहते हैं और उनको अनुभव हो चुका है, तो फिर उनको कराना चाहिए, हुँ। क्योंकि वहाँ पे कोई मार्ग नहीं बचता। तो तंत्र की काट क्या है? कैसे तंत्र की काट की जा सकती है और कौन कर सकता है? एक तांत्रिक ही आपके तंत्र की काट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पे पहले से ही तंत्र ना हो, आर्मी लड़ने जाती है या पुलिस लड़ने जाती है किसी अपराधी से, तो वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। वो ये तो सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सामने से फायर नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप को वो सुरक्षा कवच देते हैं कि अगर फायर हुआ तो हम बच जाएँगे। यही है कि तंत्र की शक्ति आप पे प्रभाव डाल सकती है, लेकिन आप अपने लिए सुरक्षा कवच बना सकते हैं और वो सुरक्षा कवच आपका भगवान है, कोई और नहीं है। कोई भी तंत्र शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको परेशान कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती। हुँ, और वो भगवान अगर आपके साथ हैं, भगवान के सानिध्य में रहने के लिए इसलिए कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत शक्तियों के साथ आप पूर्णतया सकारात्मक तरीके से लड़ सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं। हुँ, मतलब सत्य पराजित नहीं हुँ, होता। हुँ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य में है, वो परेशान हो सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। जादू, टोना, टोटका और तंत्र, हुँ। ये चारों अलग-अलग हैं कि एक ही है? जादू और टोना और टोटका और ये तंत्र, ये चारों बिल्कुल अलग हैं। तंत्र क्रियाएँ अलग हैं। जादू क्या है? जादू किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर देना, अपने तरीके से उसको चलाना, वह जादू है। आपकी आँखों पे वो नहीं ज्ञान आएगा जो आपको देना चाहिए या लेना चाहिए। जादू में आपको भ्रमित किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि कई बार जादू दिखा कर के हमने किसी चीज़ को उड़ा दिया, गायब कर दिया, ये सब कर दिया। जादू आपको नकारात्मकता का काम करके नहीं देता है, नकारात्मक काम आपको करके देता है जो आपके जीवन में प्रभाव डालता है। वो है टोना, सबसे टोना क्या है? ज़्यादा। टोना वही जिसमें साधन मिल जाता है। मैंने बताया जैसे कैसे करते हैं टोना? टोना करने की क्रिया देखिए बहुत अच्छी है, कि मेरे पास एक केस आया था, मैं उसी अनुभव को बता देता हूँ, वो टोना था। हुँ, कि उनके जो व्यक्ति रहते थे उनके घर के एकदम सामने कोई उनके पड़ोस के व्यक्ति थे। उन्होंने मौका देखा उनके घर में जो नवजात शिशु था, वो उसके बाल को काट के ले गए, छोटे बच्चे के। 1 सेकंड का, 10 सेकंड का जो भी उनको समय लगा होगा, उन्होंने वो बाल काट लिए। परिवार में बस ये पता चला कि शाम या अगले दिन तक कि हाँ, बच्चे के बाल कटे हुए हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वह बच्चा बीमार होने लग गया। अब वो टोना कैसे किया गया है, उस बाल को ले जा कर के अगर वो किसी गलत क्रियाओं को जो उन्होंने सीख रखी है, अगर मेरे को करना हो या मेरी जानकारी में जो टोने का कार्य है, वो टोने का कार्य ये है कि किसी के घर में विद्वेषण करने के लिए आप चौराहे से कंकड़ों को उठा लीजिए, ये टोना कहलाता है। मैं हुँ, टोने की हुँ, व्याख्या बता रहा हूँ, हुँ, इस प्रकार की होती है कि साधन के माध्यम से किसी के घर में किसी नकारात्मक शक्ति को पहुँचाना टोना होता है, जिसमें आपको सिद्ध लेने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ आपको दिन देखना है। वो साधन क्या-क्या हो सकते हैं? वो साधन आपके बाल हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके पैर की मिट्टी हो सकती है, दाएँ पैर की बाएँ पैर की, उल्टे पैर की और उसमें आपके जूते-चप्पल हो सकते हैं। अपना उतारा दान नहीं देना चाहिए, वो इसी वजह से नहीं देना चाहिए और दें तो कम से कम कपड़ों को धो के फिर से दें। डायरेक्ट ऐसे नहीं देना चाहिए, सीधे तौर पे। तो कपड़ों का भी ये मतलब आप गरीबों को देने जाते हैं, वो ठीक है, जानकारी में कहीं ना बाँटें। ना उन कपड़ों को खोने दें, अगर खो गया तो फिर अलग ही बात है। हुँ, तो ये साधन है।
साधन ये भी होता है कि अंडे, और जो अंडे होते हैं ये मांसाहारी में ही आते हैं, तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के साथ में किया जा सकता है जिस वाहन से आप चलते हैं, तो एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावनाएं बनती है। ये सब टोना होता है। अच्छा, और टोटका? टोटका जो होता है, टोटका एक टोटका टोना का ही एक थोड़ा ऊपर का काम है, लेकिन टोटके में क्या किया जाता है कि टोटका निश्चित तिथि समय दोनों का ही मिलान किया जाता है। टोने में सिर्फ दिन देखा जाता है, शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, इस प्रकार का वो समय देखा जाता है। साधन को लेकर के उस प्रकार का काम किया जाता है। जैसा बताया गया है कि कागज लिया, चमेली के तेल में नाम लिखा और हमने फलाने दिन जला दिया, और सामने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। उसके बालों में लपेट के कागज को जला दिया गया। कागज का टोना नहीं है, वो बालों का टोटका है। ठीक है। अब टोटका क्या होता है? टोटके में आपको सामग्री चाहिए होती है, गुंजाएं होती हैं, रक्त गुंजा, श्याम गुंजा, श्वेत गुंजा। ये अच्छे भी काम करती हैं और बुरे भी काम करती हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, जायफल का प्रयोग किया जाता है। टोटके की बात बता रहा हूँ आपको। टोटके में जायफल का प्रयोग किया जाता है, लौंग का प्रयोग किया जाता है, कपूर का प्रयोग किया जाता है। उसमें और भी ज़्यादा मतलब क्रियाएं की जाती हैं, वो टोटका कहलाता है, जिसमें हम काम करते हैं और उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। हम्म। टोटका वो होता है जिसमें एक मंत्र का प्रयोग जरूर होगा। वो कुछ भी हो सकता है, एकाक्षरी मंत्र हो सकता है, या फिर वो शाबर मंत्र हो सकता है। वो भी कोई शुद्ध व्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है? नहीं, जिन्होंने सीख लिया है टोटका करना, वो कर सकता है। अच्छा। जैसे आप एक कंप्यूटर में महारत हैं, आपने बीटेक एमटेक सब किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आपके नीचे कोई लड़का काम करता है, 10वीं 12वीं पास है, तो आपने अपने एसेट्स के लिए, मतलब अपनी सुविधा अनुसार आपने उसको थोड़ा बहुत काम कंप्यूटर का सिखा दिया, उसने ऑपरेट करना सीख लिया। तो स्किल्ड तो आप हैं, दक्षता आपके पास है, लेकिन वो एक ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, किसी से इस चीज़ को थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, छोटा मोटा, गाँव देश से, देसी आदमियों से जिनको जानकारी थी, उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वो जो उस क्रिया को करते हैं वो टोटका होते हैं। हाँ, टोना और टोटका कुछ निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। टोने की अच्छा। जो लाइफ होती है वो 40 या 21 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती। और अगर आप किसी अच्छे तीर्थ स्थानों पे दर्शन करने जाते हैं, तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है, 21-41 दिन के अंदर टोने की होती है। टोटका होता है, टोटका 90 दिन तक जाता है, 90 दिन तक वो जा सकता है। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर हम नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो हमारे साथ हो सकता है लंबा समय तक चला जाए, इस प्रकार से। टोटका अपने आप खत्म हो जाता है? नहीं, टोटके मतलब टोटके की एक अवधि है कि इतने समय तक वो आपको ज़रूर असर करेगा या आपको परेशान करेगा। खत्म होने के लिए तो करने वाले के ऊपर है, करने वाला हो सकता है जब देखे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो वो दोबारा भी कर सकता है। अच्छा। टोटका इस तरीके से, एक छोटी-छोटी डोज़ देने के तरीके के, वो टोटका होता है। सबसे बुरा जो होता है, लंबे समय के लिए होता है, वो तंत्र ही होता है। तो कैसे तंत्र से बचाव किया जा सकता है? और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तो फिर उसका उपाय क्या है? उसका इलाज क्या है? देखिए, अभी तो नवरात्रि निकल ही चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महारानी की कृपा केवल नवरात्रि में ही होती है, वो सर्वदा हर वक्त हैं साथ में। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है, वो आम जन में आज समय सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उसके अलावा भगवान भैरवनाथ महाराज की मैं उपाय बता सकता हूँ जिनसे सुरक्षा हो सकती है। अगर आपका ये पॉडकास्ट सामने आता है कभी भी, तो काले रंग के कपड़े के अंदर आपको एक मुट्ठी मैं अभी बचाव का उपाय बता रहा हूँ। काले रंग के कपड़े के अंदर आपको उड़द की दाल लेनी है। गरम मसालों के अंदर एक चीज़ प्रयोग में आती है, उसको चक्र फूल कहते हैं। वो चक्र फूल लेना है, एक जायफल लेना है, काली और पीली सरसों आती है, वो भी अपने हाथ से एक-एक मुट्ठी आपको लेनी है, और कपूर उसके अंदर डालने के पश्चात काले रंग के कपड़े से ही आपको वो बाँध देनी है, और उसी चीज़ को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे टाँग दीजिए। वो इतनी छोटी भी बना सकते हैं, हुँ। इतनी छोटी बना सकते हैं, एक मुट्ठी नहीं ले सकते, थोड़ी-सी ले सकते हैं, और मंत्र आपका सिर्फ भैरवनाथ का है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दानाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र से आपदा उद्धारण करने के लिए बटुकनाथ भैरवनाथ महाराज का मंत्र है। बटुक भैरवनाथ महाराज जी पूरी तरह से आपका ये त्योहार, और जब तक वो टंगी हुई है, कुंडी कहते हैं हम लोग उसको, वह कुंडी जब तक आपके घर के दरवाजे पे है, आपको किए हुए जादू टोने टोटके से आपको सुरक्षा मिल सकती है। हुँ। तंत्र भी शायद एक बार को आपको वो बच जाए। किसी ने कोई आघात तंत्र कर दे, मतलब बहुत ही बड़ा तंत्र किया है, हुँ। तो उसको तो वो नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये है कि आपका बचाव जो प्रचलन में हैं छोटे-छोटे, उनसे आपका पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। हुँ। ये बचाव का है। दिवाली के समय पे आप इसको धनतेरस पे डाल सकते हैं,
आप इसको नरक चतुर्दशी पे डाल सकते हैं। नरक चतुर्दशी इसलिए मुख्य होती है क्योंकि नरकासुर जो है पृथ्वी माता का पुत्र कहलाता है और उसका वध भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी के साथ मिलकर किया था। तो नरक चतुर्दशी जो है उसके लिए यम का दिया सब निकालते हैं, आप जानते होंगे। तो यम का दिया निकालने से पहले अगर इस कार्य को कर देते हैं तो अनिष्टता पूर्णतया रुक जाती है। आगे भी कर सकते हैं इसको? इसको आगे भी कर सकते हैं। मैंने दुर्गा माता का नाम लिया है तो दुर्गा सप्तशती के अंदर कीलक के अंदर ही बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो चतुर्दशी का अर्थ मतलब वो नरक चतुर्दशी जो ये आपकी दिवाली के समय आएगी और उसके बाद वो अष्टमी आपकी जन्माष्टमी वाली। ये एक सांकेतिक रहस्य वाली बातें हैं। तो उसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। तो दुर्गा माता के मंत्रों का भी अगर आप प्रयोग करते हैं, जैसे नरवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नरवाण मंत्र बहुत सारे लोग प्रयोग में लाते रहते हैं। कुछ नहीं करते तो दुर्गा सप्तश्लोकी का सिर्फ एक मंत्र है, सर्वाबाधा प्रसन्नम त्रिलोक से खिलेश्वरी एवं में त्वया कारम स्मद्रि विनाशनम। यह दुर्गा सप्तश्लोकी का, दुर्गा सप्तशती का पहला, दुर्गा सप्तश्लोकी में 7वां मंत्र है। हे माँ सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं आप उनसे मेरी रक्षा करें। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हाँ, इस मंत्र का जाप करते हैं। दिवाली से लेकर के नवंबर तक, जो 12 नवंबर मैंने बताया अष्टमी, कृष्ण अष्टमी जहाँ भैरव जी की जयंती मनाई जाती है, तब तक आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। उसके आगे भी तो सुरक्षा उसके चाहिए आगे होगी अगर लोगों आप को, फिर करते क्या हैं करेंगे? उसके आगे भी अगर आप करते हैं तो उसके आगे भी आपके साथ सुरक्षाएं हैं। तो आपने जो पोटली टांगने के लिए बताया है, वो आपने जो वक्त बताया है, अगर वो उस अगर वक्त में दिवाली के कोई समय नहीं आप कर बना पाता रहे हैं है जी, तो फिर वो क्या करेगा? ऐसा नहीं कुछ बताइए जो साल भर काम करे। पूरे साल काम करने के लिए तो फिर आप समझिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और उसके अलावा अगर कोई भी त्योहार आता है जो महाशिवरात्रि का है या फिर जन्माष्टमी है और या फिर होली है, होली में जो होलिका दहन वाला दिन है, उस दिन आपको इसका निर्माण करके अपने घर के सामने, घर के मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। ये वो 4 दिन तो हो गए जिसमें आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका रह जाता है, वर्ष के ऐसे समय में या महीनों में, माह में ऐसा समय रह जाता है, तो किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार को आप अपने घर पे ये पोटली बना के टांग सकते हैं। इसमें आपको कोई ग्रह गोचर की समस्या नहीं होगी। वो आपको पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको जो मंत्र बताया उसका जाप कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ और है, वो मैं बता देता हूँ, जैसे वो भी सुरक्षा संबंधी चीज़ ही है। भगवान भैरवनाथ का एक मंत्र है बहुत छोटा, जैसे हम ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं, इसी प्रकार से वो ओम भैरवाय नमः मंत्र है। तो वो ओम भैरवाय मंत्र की जगह अगर उसको ओम ओम ह्रीं भैरवाय नमः इस मंत्र का हम करते हैं, तो आपको 4 कील अपने घर के 2 मुख्य द्वार की तरफ, 2 आपको मकान के पीछे, अपने फ्लैट के पीछे, या आपका मकान है तो छत के ऊपर, आपको 108 बार पढ़ के इस कील को वहाँ पे लगा देना है। शनिवार वाले दिन लगा सकते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगा सकते हैं, साप्ताहिक दिनों के हिसाब से बुधवार को, वीरवार को और शनिवार को आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के पश्चात श्वान अर्थात कुत्ते को आपको दूध देना है, बतासे या चीनी डाल के, मीठा दूध देना है आपको। आपकी सुरक्षा पूरे साल भर, कोई समस्या नहीं है। ना आपको त्योहार देखना है, ना महीना देखना है। अच्छा, ये वो उपाय है जो आपको सुरक्षा इस तरीके की देगा कि कोई बहुत बड़ी चीज आई तब तो आपको अनुभूति हो जाएगी, स्वप्न दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा छोटी मोटी चीजों के लिए कोई समस्या नहीं है। आप पूरी तरह कवच में हैं, सुरक्षित हैं। अच्छा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर तंत्र कर दिया है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि तंत्र उनको अनुभव हो रहा है और उनको कोई एक ऐसा तांत्रिक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो ठीक हो पा रहे हैं, तो माता की दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच, अर्गला, कीलक 3 है। कवच, अर्गला, कीलक ही पढ़ना है, मतलब केवल कवच नहीं पढ़ना है। जो कवच है वो आपकी शारीरिक सुरक्षा के लिए है, अर्गला उसकी ऊर्जा है, कीलक आपके पूरे शरीर को उस तरीके से कील देता है जैसे भगवान शंकर ने समस्त मंत्रों को कील रखा है। इन तीनों चीजों को करने के पश्चात आपके अंदर से नकारात्मक शक्तियां जो आ चुकी हैं, आपके विरोध में तंत्र अगर किया गया है या टोना या टोटका किया गया है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कितने दिन तक इसको पढ़ना है? और कोई खास तरीका है, विधि है, समय है? विधि सिर्फ एक है। देखिए, अगर आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती के इन तीनों तीनों अंगों के बारे में बात करते हैं, वैसे 6 अंग हैं, लेकिन आप 3 अंग जो कवच, अर्गला, कीलक,
इसको ही अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये तीनों के तीनों प्रतिदिन करते चले जाएं जब तक आपको अपनी समस्याओं से राहत ना मिल जाए। एक निश्चित अवधि आप 11 दिन, 21 दिन इस प्रकार से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको राहत मिलती है तो आप उसको कभी भी कर सकते हैं। कभी-कभी अल्टरनेट डे पे जैसे कहते हैं, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या फिर आप मंगलवार-मंगलवार ज़रूर करें, दुर्गा माता के इस पाठ को। कवच, अर्गला, कीलक। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप इसको सुनना आरंभ कर दीजिए। यूट्यूब पे आपको प्राप्त हो जाता है। हाँ, जो बीज मंत्र मैंने बताया है, ओम ह्रीं भैरवाय नमः। इस मंत्र को आप निरंतर जाप कर सकते हैं, सिवाय अशुद्ध जगह के। अच्छा। केवल अशुद्ध जगह जो होती है, जैसे शौच वगैरह हो गई, हम्म, या आपका खाना खाते समय का भी एक समय होता है, वो हम्म, अशुद्ध नहीं होता, लेकिन खाना खाते समय भी आप हम्म, नहीं कर सकते। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी तंत्र शक्ति से आपका बचाव भी होता है, हम्म। और अगर किसी ने तंत्र किया है तो वो भी आपका धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आचार्य ऋषि, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आज आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट फॉर मेनी मोर सच पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।